हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। कभी कभी हम बड़ी कश्मकश में होते हैं कि कुछ चीज़ों को मजाक में लिया जाए या उन्हें सीरियसली लिया जाए। खैर, घर के अंदर जिस तरीके से राखी सावंत रहती हैं, लोगों को उनकी बातों पे बड़ी हंसी आती है और बड़ा मजाक सा माहौल बना के रखती हैं। वो नींद से तो कुछ अलग ही ट्रिप में उठती हैं। मैं आपको बताता हूँ राखी सावंत के बारे में। वो रात को सोते समय भी, मतलब जब मेकअप्स वगैरह हटा देती है लड़कियाँ, तो वो एक अलग से जोन में होती हैं। वो बड़ी मस्तियाँ करती हैं, सबसे मिक्स होकर के रहती हैं और बहुत अच्छा घर का माहौल बना के रखती हैं। बशर्ते मैंने नोट किया कि अगर उनको कोई चुगली ना करे, अगर कभी कोई आके उनको अचानक से कुछ कहता है कि आपके बारे में ये ऐसे बोल रहा है या वो ऐसे बोल रहा है या वो ये प्लान कर रहा है, तो वो थोड़ा सा सटक जाती है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी राहुल महाजन के बारे में कि राहुल महाजन आज बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स में कुछ समझदारी वाली बातें और कुछ ढंग की सी बातें, कुछ नहीं लगी है वो एक्ट कर रही है, ऐसी बातें करते हुए दिखे। वो दिखे इसीलिए क्योंकि वो, सबसे पहली बात तो, लगी नहीं है, राखी नाटक कर रही है, ऐसा सब कुछ बोलता हुआ दिखाया जा रहा था, इसीलिए उन्हें दिखाया जा रहा था। प्लस वो सो रहे थे तब भी जाकर के राखी उनके साथ मस्ती कर रही थी, तो वो दिखाया जा रहा था। अब राहुल महाजन को क्यों दिखाया जा रहा था? ये इसीलिए भी दिखाया जा रहा था क्योंकि चोट लग चुकी थी और कुछ घर के लोग जिनका सोचना अलग था, बाकी मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि राखी नाटक कर रही है। स्पेशली अभिनव से भी बहुत पटती है राखी की। मुझे भी आकर के वो झगड़े के बावजूद भी आके सॉरी बोलने वाली में लेडी है वो, और बड़ा घर का माहौल अच्छा बना के रखती है वो। खैर, हमने दोस्तों स्टार्टिंग से बात करते हैं पहले घर की। हमने देखा एक बर्तन के ऊपर इशू हो रहा है। दोस्तों, बर्तन की ड्यूटी अर्शी खान ने ले रखी है और रोज रात को वो बर्तन करती हैं। अगर ब्लाइंड्स नीचे नहीं होते तो अर्शी को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्शी को कभी भी मौत या आलस नहीं आती घर वालों को खाना खिलाने में या घर के काम करने में। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी बात को सुनिए, समझिए, फिर अपन किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। वो काम में कभी कामचोरी नहीं करती, चाहे वो दुश्मन हो दोस्त हो, उसे वो खाना खिलाना चाहती हैं और अच्छे से वो रखना चाहती हैं। साथ ही साथ एजाज खान ये कह रहे थे रुबिना के सामने बहस करते हुए कि हाँ, अर्शी काम कर लेती अगर बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया होता तो। घर में कोई भी काम करे ना करे, अगर किचन में या टॉयलेट एरियाज में कोई भी काम बाकी रह गया है, गंदगी है, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, एजाज खान वो खुद ही कर लेता है। क्योंकि एजाज इस घर को जितने बेहतर तरीके से चलाता है और अपना मानता है, उतना कोई भी नहीं मानता होगा। एजाज खुद ही एंड में हर काम को डिसीजन दे देता है और वो उसका क्रेडिट मांगने के लिए किसी के पास आता भी नहीं है। ये बात और है कि मास्टरमाइंड कहीं कोने में बैठा हुआ ऐसे कह रहा था कि देखा मैडम सोनाली जी, मुझे तो काम करवाने से मतलब था, ये लोग आपस में लड़के ही काम कर लेंगे। तो ये मास्टरमाइंड वाली हरकत जो एक्सपोज कर दी जैस्मिन ने भी बहुत तरीके से, कि किस तरीके से सिंपैथी लेकर के अपने आप को रख रहा होता है, और रुबिना जी ने भी कहा कि कोई भी चीज़ एग्जीक्यूशन होने के बाद में बोलता है इसके पीछे मेरा हाथ था। तो इन दोनों ने क्लियरली दिखाया ये एक्चुअली कर यही रहा होता है घर के अंदर। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि बेसिकली कर क्या रहा होता है। खैर, वापस आते हैं एजाज खान पर। एजाज खान ने एक और चीज़ कही कि मुझे अजीब लगता है कि सपोज टू बी मैं अगर घर का कैप्टन बन गया तो घर का होगा क्या। एजाज बिल्कुल ठीक कह रहा है दोस्तों। अगर एजाज कैप्टन बन गया तो एजाज काम नहीं कर पाएगा, और एजाज खान अगर काम नहीं कर पाएगा तो इस घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, घर में अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करता है तो वो मिस्टर एजाज खान करते हैं और कोई भी नहीं करता है। एजाज इस घर को लिटरली अपना घर मानता है, हर कोने कोने को वो साफ कर रहा होता है, और आई अप्रिशिएट हिम ऑलवेज। अभी रुबिना जी की बात करते हैं। रुबिना जी बहुत ज़्यादा डेकोरम से रहती हैं, बहुत प्रिंसिपल्स वाली हैं, बहुत तरीके से रहती हैं। तो उन्हें साहब ये चीज़ चुभ रही थी कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में उनको ब्रेकफास्ट सेम टाइम पे चाहिए होता है, अगर ये हमारा करने का टाइम है तो हमें क्यों टाइम पर खाना नहीं मिल रहा। तो इस बात पे उन्होंने बोलना शुरू किया। एजाज ने उसके बीच में सफाई दी और चीज़ें की। बेसिकली घर के अंदर पहले रुबिना और अभिनव खाना बनाया करते थे, ब्रेकफास्ट किया करते थे, और ये ड्यूटीज उनकी थी। लंच और डिनर के अंदर जैस्मिन को एक एक आदमी की शिफ्ट चेंज होकर मिला करती थी, मगर ये दोनों मील्स वो बनाया करती थी। हुआ क्या, चैलेंजर्स के आने पे किचन्स इनसे हट गए, इनके हाथ से चले गए, क्योंकि चैलेंजर्स ने आके कहा हम ये काम कर लेंगे। अर्शी खाना अच्छा बनाती है, इसीलिए अर्शी को लंच और डिनर की ड्यूटी दी गई। पराठे की ड्यूटी भी अर्शी ने वॉलेंटरी कहा कि मैं विकास के साथ कर लूँगी, जो आप लोगों ने बाकी का तो देखा हुआ भी है। तो इस वजह से ये वाला झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन चूंकि 70 दिन की पहले की लड़ाइयाँ एजाज खान और रुबिना जी के बीच में है कि एक दूसरे को रोकते क्यों टोकते क्यों, तो वो चीज़ बड़ी होने लग गई। खैर दोस्तों, उसके बाद हमने ये देखा कि मास्टरमाइंड एक पराठा मांग रहे थे, हाथ जोड़ करके मेरे को एक पराठा दे दो प्लीज़, और अली उसको देने को मना कर रहे थे।
थोड़ी देर में दोस्तों कॉफ़ी की बात वहाँ पर चर्चा चली, क्योंकि कॉफ़ी घर के अंदर एक बहुत बड़ी लग्जरी के अंदर आती है, बिग बॉस भेजते नहीं है। तो कॉफ़ी पर जो मुद्दा चल रहा था, उस मुद्दे को साहब इन्होंने सुना, विकास जी ने सुन के जाकर के और राखी जी को बता दिया। राखी जी को मेरे लिए अर्शी खान ने एक बार पंप किया था कि आपके लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कैमरास के ऊपर कि आपको निकाल दिया जाएगा। आपने देखा हो तो अर्शी ने आज भी कैमरास की वाली बात राहुल वैद्या वाले टॉपिक में आकर के बोली, वहाँ पर वो बोल नहीं पाई क्योंकि राहुल ने कहा हम इस टॉपिक से आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे एक बार चढ़ा करके मेरे लिए और निकी के लिए भी लेकर के आई थी अर्शी उनको, आज लेकर के आए विकास उनको। विकास ने उनको कह दिया ऐसे ऐसा सीन है, तुम्हारी कॉफ़ी को चुराने की बातें चल रही है, अपनी कॉफ़ी को छुपा लो। और शरीफ बन के उसने आके ये भी कह दिया कि लो मैं तुम्हें एक बार कॉफ़ी दे भी रहा हूँ। राखी ने कॉफ़ी दे भी दी थी, लेकिन राखी के सबकॉन्शियस में ये चीज़ चली गई थी कि कोई स्पाई कर रहा है तेरी कॉफ़ी को, कोई तो स्पाई एजेंट है जो ये बात लोगों को बोल रहा है। अब राखी की यहाँ पे इंसानियत ये है कि राखी ने आकर के क्लियरली जैस्मिन से लड़ना नहीं चाहा कि राखी जी आप जैस्मिन तुम मेरी कॉफ़ी के पीछे क्यों पड़ी हो या तुम क्यों बोल रही हो। उसने आकर के कहना शुरू कर दिया कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा जो भी चोरी करेगा उसको कीड़े पड़ेंगे, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा काइंड ऑफ। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लड़ना नहीं चाह रहा, क्लियरली किसी को गलत या सही कहना नहीं चाह रहा और उसने ये रास्ता पकड़ा है, तो मेरे हिसाब से ये उतना बुरा रास्ता नहीं है जितना बुरा हम लोग इसको मान रहे हैं। अली मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखा कि ज़बरदस्ती चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे कह सकती हैं, बद्दुआएं कैसे दे सकती हैं आप, और ये चीज़ बड़ी गर्मा गर्मी के अंदर आ गई। चलिए कोई बात नहीं, अली को ये बुरी लग गई, अली ने ये बोल दी। अली भी यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा था कि राखी ने वापस इसको सॉरी वॉरी भी बोल दिया, भाई तुझे थोड़ी बोल रही हूँ, कॉफ़ी तो दे रही हूँ ना। अब पता नहीं क्यों जैस्मिन इसके बीच में कूदी, क्योंकि जैस्मिन की वजह से ही ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो मास्टरमाइंड को एक्सपोज वो बाहर कर चुकी थी। उन्होंने इस बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोल दिया कि राखी जी मैंने किया तो क्या गलत किया, मुंह एक दूसरे के पास आ गए, जबरदस्ती एक दूसरे को बोलने लग गए। वहां तक भी चलो ठीक है, बहस है, चलता है, सब कुछ ठीक है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कितना फ्रीक्वेंट और इजीली फिजिकल यहां पर लोग बार बार हो रहे हैं। जैस्मिन को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो आकर के उनको वो जो भी उनकी मुंडी है वो पहनाई जाए। वो लेडी को जैसे ही वो पहनाई गई, उसको लगी या नहीं लगी, आप और मैं जज करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन किसी को भी आप उसके स्पेस में जाकर के छेड़ नहीं सकते हो। ये उन्होंने किया, इस वजह से ये गलत हुआ। फिर वो उन्होंने अपना सर पीटा, उनको समझ में नहीं आया या उनको समझ में आया, ये भी जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। उनको लगी नहीं लगी, ये भी जज करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। अब डिवाइडेशंस हो गए, दो टीम्स बन गई, आधी टीम इधर हो गई, आधी टीम उधर हो गई। एजाज ने कहा मैंने देखा है कि उनको शायद थोड़ी सी लगी है। एजाज ने इस बात के लिए जाकर लड़ाई नहीं की, ढिंडोरे नहीं पीटे, एजाज ने अपनी बात कह करके छोड़ दी। अली वहां पर एट द टाइम थे, अली ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उस भी बात को हम मद्देनजर नहीं रखते, कोई बात नहीं। चलिए लग गई, एक लड़की रो दी। आप भी अगर लिमिट करना चाहती होती जैस्मिन जी, उसके बाद आप फुटबॉल खेल रहे थे पहले, आपको वो नहीं करना चाहिए था उस मुंडी को ला करके। निकी तंबोली जबरदस्ती उस झगड़े के बीच में कूदी जिसका कोई लेना देना नहीं। क्या कहा राखी ने, पपीते पपीते को ये कर दूंगी, पपीते को वो कर दूंगी। वो अभी भी डर रही थी कि वो फ्रंट फुट पर आकर के नहीं खेल रही थी, जबकि राखी बहुत बुरे तरीके से फ्रंट फुट पे भी खेल सकती है, मगर वो नहीं खेल रही थी। किसको बोल रही है पपीता, किसको बोल रही है पपीता, तुझको क्या लग रहा है मैं तुझसे डर जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं एक अलग जोन के अंदर चली गई थी, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही थी यहाँ पर इनके साथ साथ जैस्मिन बसीन भी, क्योंकि जैस्मिन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। राखी तो पहले दिन से ऐसा कर रही है और आप ये कहती है मैं ऐसी हूं ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी सरासर ये गलती है कि आप ये करने लगी, बाशर्त उल्टा सीधा बोलने लगी, मेरे को पपीते के दानों की तरह निकालने वाली थी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। फिर जब इनको लगा कि बहुत देर से लगातार लोग बार बार बोलते जा रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कन्वर्ट करके खुद ने भी रोना शुरू कर दिया, मैं निकल जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी। बिग बॉस ने कंप्लेन की तो बिग बॉस को भी वो कहने लगे बिग बॉस ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बिग बॉस भी गलत है, बिग बॉस आप इसका फेवर क्यों ले रहे हो। अरे बाबा, बिग बॉस को पता चला क्या किसी को लगी है, बिग बॉस को पता चला क्या किसी को तकलीफ हो रही है, बिग बॉस को पता चला क्या कि तुम ऐसे लोग एक दूसरे के ज़बरदस्ती चीज़ों में घुस जाओगे, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दोगे। बिग बॉस को इसका आइडिया था क्या, मगर आप लोग वो भी तो कर रहे हो। तो आपने जैसे ही ये किया, बिग बॉस ने एक मीटिंग बुला ली, साथ में बिठा लिया, डॉक्टर को दिखा दिया और भैया ये कह दिया मेरे घर के अंदर अगर तुम लोग आए हो तो मैं तुम दोनों को अलग अलग होने के लिए बोल दूंगा और बोल दूंगा भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, एक दूसरे से फिजिकल मत हो। बिग बॉस ने वो की वो चीज़ की, लेकिन जैस्मिन को लग रहा है बाहर ये जाएगा तो बुरा दिखेगा, वहाँ पर भी वो इस चीज़ की भी बात की प्रॉब्लम में बीच में पड़ रही है। तो ऑल एंड ऑल इन दिस स्टोरी आई एम टेलिंग यू गाइज, देयर इज अ कंप्लीटली मिस्टेक एक्सेप्ट करनी चाहिए, मिस्टेक बाय जैस्मिन बसीन। आपने गलती करने के बाद उसको लगातार खींचते भी रहे,
चाहे राखी को लगी हो, राखी को ना लगी हो, उसने अपनी कॉफ़ी पे थूका, उसने एक्सीडेंट ये वो बातें बोली, वो सब उसका तरीका है। जब निक्की तंबोली को उसने देश की सबसे गंदी गालियां दी थी, तब भी आपको बुरा नहीं लगा था, तो बाकी के लोगों को आपके लिए बुरा लगे ना लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। निक्की को ये दिखा मन में, और भैया यहाँ तो कंटेंट चल रहा है, यहाँ पे तो बहुत कुछ चल रहा है, वो भी इस बोर्ड का सवार हो ली और वो भी बहुत कुछ करने लग गई, जो कि उनका भी प्योरली बचपना है। आप कैसे लाते मार मार के एक डॉल के साथ खेल रहे हो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। दोनों जने बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप घर के अंदर क्या कर रहे हो आप लोग? ये वो डॉल उड़ती हुई भी किसी को लग सकती थी, लेकिन एनीवेज आप लोगों की मर्जी, आपने किया वो आप लोग जानो। सो बिग बॉस वॉज एब्सोल्युटली राइट। आते हैं इसके बाद में राहुल वैद्या और अर्शी खान की लड़ाई के ऊपर। साहब, अर्शी खान ने ये बोला कि मैं चाहती थी तुम्हारे मुंह से ये निकले, मेरा काम हो गया, मुझे मेरी चीज़ मिल गई। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोला उसने? या उसको खुद को सेल्फ रियलाइजेशन है कि वो क्या बोल रही है? हाँ, ठीक है। राहुल वैद्या ने अपने स्टेटमेंट्स को चेंज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उस पर ऊपर डिबेट करने लग गई, फुटेज लेने लग गई, तो उसने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। जबकि उसने कहा था वज़न बढ़ाया हुआ है तुमने अपना, उतना ही दिल और दिमाग भी बड़ा कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहा उसने वज़न के लिए ही था, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया था। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि जो लड़की खुद अपने लिए बहुत कुछ बोल देती है, खुद लोगों से बहुत कुछ बुलवा देती है, तो उसमें अर्शी को भी यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली ले लेना चाहिए था। इस बात पे उसको इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, उसने किया, ये उसकी मर्जी, क्योंकि उसको आजकल वैद्या से प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वैद्या उससे वापस फ्रेंडशिप नहीं कर रहा। जब अर्शी रोई, कहीं ना कहीं एक जेन्युइनिटी की झलक थी। अर्शी रोते समय ये कह रही थी, मैं इनको अपना फ्रेंड मानती हूँ, इसीलिए मैं इनसे माफ़ी मांगने के लिए चली गई थी। अरे बाबा, आप तय नहीं करेंगी ना कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन कब बात करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी से दोस्ती तोड़ते हैं, तो उसको भी पूरा राइट है कि वो अपना टाइम ले आपसे बात करने में, या फिर अपनी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने में। तो यहाँ पर राहुल वैद्या की भी पूर्ण रूप से गलती नहीं साबित होती। बट बॉडी शेमिंग वाला कोई चक्कर नहीं था। बॉडी शेमिंग की तरह इसको हाईलाइट ना किया जाए, न करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक बार और आई, फिर उसको नल्ला 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 बोलने लगी। साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अगर कोई लड़की नल्ला बोल दे, उसके बाद में मैं उसको कुछ भी बोल दूँ ना, तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं नल्ला सुन चुका हूँ। तो राहुल तो फिर भी थोड़ा तमीज से और पैटर्निस्टिकली ही चल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। यही लड़की कह रही थी राहुल मुझे पसंद है, राहुल को मैंने सबसे ज़्यादा फेवर किया है घर के अंदर। फिर यही लड़की कह रही थी कि राहुल से आने के बाद इतनी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, जो अली और राहुल को आज रियलाइज़ भी हुआ कहीं कोने में बैठ के, यार हम लोगों ने इनसे ज़्यादा दोस्ती कर ली। एक्चुअली राखी से और इससे इन लोगों ने दोस्ती अर्शी से बहुत ज़्यादा कर भी ली थी। आते जाते भी ये लोग छेड़ते थे, मस्ती करते थे, बातें करते थे, टाइम पास करते थे, और बहुत सारा उनका बनाया हुआ रोज़ रात को खीरें वीरें खाना खाया करते थे। तो भैया, दुश्मन की खीर कहीं से तो बाहर निकलती है। राहुल वैद्या जी, आपके निकलने लग गई, जैस्मिन के आज निकली, राखी जी के भी निकल गई। तो भैया ये तो अब होता रहेगा, क्योंकि घर ही ऐसा है। विकास गुप्ता ने चुगली की, विकास गुप्ता ने सारी फसाद की जड़ बनाई। आज फिर एक चुगली की वजह से ही घर के अंदर पूरे आग लगी। ये विकास ने कर लिया, विकास ने इसको भी विकास दे दिया। पूरा एपिसोड चला गया। मंडे था, आज इनको टास्क मिलने वाला था, सॉरी वेडनेसडे था, इनका टास्क बार प्रिपेयर हो चुका था, जो हॉरर थीम पे ही था, जूली थीम पे ही था। बट जूली ने ऑलरेडी इतना कुछ मेहनत कर दी, इतना कंटेंट दे दिया कि भैया टास्क तो अब कल पे चला जाएगा। चलिए, एनीवेज, चला जाएगा तो चला जाएगा। वहीं पर अभिनव आकर के ये समझा रहे थे अर्शी खान को कि अर्शी, तुम जिस स्टेटमेंट जो दे रही हो, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो, तुम अपने आप को ही फंसा रही हो, क्योंकि तुम बहुत कुछ बोल चुकी हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप साहब नोट कीजिएगा, अभिनव राहुल वैद्या की तरफ से बात करने के लिए गए थे। चैलेंजर्स वर्सेस पुराने कंटेस्टेंट चालू है, कंप्लीटली चालू है। तभी सोनिया जी को, जो भी सोनिया जी नाम है ना, सॉरी अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो सोनिया जी है मेरे हिसाब से नाम, जो भी ठीक है, मतलब जो मैडम है हरियाणा वाली, उनको प्रॉब्लम हुई कि भैया किसी को जाकर के छूना नहीं चाहिए। राहुल वैद्या को बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि राहुल वैद्या को तो राहुल महाजन को नहीं हुई, क्योंकि राहुल महाजन को तो उन्होंने नींद से उठाया था, और वो राखी को इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, जैस्मिन को पसंद करते हैं। तो आप देखिए कि कितनी अजीब सी चीज़ें हो रही है। रुबीना जी निक्की तंबोली को सेव करती हैं, और हमारे अभिनव निक्की तंबोली को सेव करते हैं। आज वो ये कहते हैं, जाके समझाते हैं राहुल वैद्या के लिए कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अर्शी, तुम अपने आप को मत फंसाओ, इस बात को बड़ा मत करो। तो साहब, खेल बदलने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। एजाज खान ने कहा, मैंने देखा था कि हाँ इसके नाक पे लगी है, मैंने कहा भी था, और एजाज अपनी बात पर खड़े रहे, कंटिन्यू बोलते रहे। विकास की तरह कोने में जाके फिर धीरे धीरे नहीं बोले, कंटिन्यू अपनी बात को बोलते रहे कि अली मेरे हिसाब से इसको लगी है।
अली ने पूरा सीन देखा है, अली ने ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा होगा। अली ने भी 5 7 10 बार बोला कि मत कर ऐसे, तू ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा बोल रही है, क्यों फालतू की हरकतें कर रही है। उसने भी जैस्मिन को समझाया एंड दैट वाज कमेंडेबल एंड ग्रेट कि अली कहीं ना कहीं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाकी तो किसी घर वाले ने समझाने की भी कोशिश नहीं की। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। साथ साथ लोग ये कह रहे हैं नॉमिनेशन के डर की वजह से कर रही है ऐसा। राहुल महाजन भी बोल रहा है और जैस्मिन भी बोल रही हैं, तो गलत है। विकास की तरह ज़्यादा केयर करके, मोहब्बत करके ध्यान रखना भी गलत है, लेकिन किसी को अकेले छोड़ देना भी गलत है। एक सॉरी जैस्मिन बसीन मांग लेती, बात खत्म हो जाती। छूने का तो आपको कतई हक नहीं है। अगर आप अपने स्पेस में किसी को अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए जैस्मिन जी, तो आपको भी अलाउ नहीं है कि आप किसी और को छू करके उससे बात कर पाओ। निकी स्पेशली आपके साथ कूद गई, अंदर होली। अर्ची को कुछ समझ में नहीं आता है किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, वो घुस जाती है हर बात के अंदर। तो थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैंने कल का कुछ देखा है कि शायद ये टास्क जो आने वाला है जूली वाला, ये राखी बेस्ड ही है, राखी के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है सारा टास्क। शायद राखी एक है ऐसा डेविल बना रखा है राखी को, और भूत बना रखा है, और बाकी के लोग राखी के पास ही आएंगे और कोइंस वोइंस का कुछ झगड़ा वगड़ा साइप्स होने वाला है। मैं लाइव फीड देख रहा था तो मैंने ऐसा देखा है। चलिए दोस्तों ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी मम्मी को बोलिएगा मनु पंजाबी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने लगातार सपोर्ट किया, प्यार दिया। और मैं स्पेशली आपको एक बात बोलूँगा कि मैंने जो एपिसोड डाला है विकास गुप्ता वाला, आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा। और इसमें से अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं इस कारण से शो में नहीं जाऊँगा, तो ये बात करने का शो है, यहाँ पर बात करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। आप अपनी बात को रख सकते हैं, फिर चाहे आपको क्रिएटिव गलत लगे, बिग बॉस गलत लगे, या चाहे विकास गलत लगे, या कोई भी गलत लगे, आप बात कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर 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 देखिए। और एक और चीज़, अगर शो के अंदर ये नहीं दिखा कि मैं कैसा हूँ, या शो के अंदर ये दिखा कि मैं किसी निकी के या XYZ के पीछे जा रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ ये सब क्रिएटिव्स पे डिपेंड करता है। मैं मेरी लाइफ के अंदर किसी के भी पीछे नहीं गया हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरा पूरा सीज़न देखा है, मैं पीछे किसी के भी नहीं जाता। जो मेरे साथ होता है वो साथ होता है, नहीं होता है तो आई एम अ सोलो राइडर, मैं मज़े से खेल सकता हूँ। दैट्स डिपेंड टू देम कि वो क्या बेचना चाहते हैं, क्या नहीं बेचना चाहते हैं। म्यूचुअली मैं और निकी एक दूसरे के पास आए थे, हमारी दोस्ती भी थी, दोस्ती से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और बहुत बेहतरीन दोस्ती थी कि दिन में 3 कप चाय एक दूसरे को बना करके दे रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे। इजाज़, मैं निकी के साथ जब होता था तब इजाज़ आता नहीं था, क्योंकि इजाज़ और उसकी पटती नहीं है। जब मैं इजाज़ के साथ होता था तब मैं इजाज़ के साथ होता था, जब मैं निकी के साथ होता था निकी के साथ होता था। पहले मैं फर्स्ट वीक तक सब लोगों के साथ होता था, तो मैं उनके साथ भी होता था। मैंने टाइम बहुत ज़्यादा रुबीना के साथ भी स्पेंड किया, सबके साथ किया है। बट दैट इज़ डिपेंड टू देम ओनली, देन टू क्रिएटिव्स ओनली, के वॉट दे वॉन्ट टू शो आर कंटेंट आउटसाइड। सो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दैम ब्रो, कि वो क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, वो किसी का सीन दिखाएं किसी का ना दिखाएं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। टेक केयर, मनु पंजाबी।